स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे पीआर नाइटमेयर जो NS-31 के साथ हो गया। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये NS-31 था क्या? ये था ब्लू ओरिजिन का लॉन्च किया गया था सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट पे लॉन्च किए थे 14 अप्रैल को, यानी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे कुछ ही दिन पहले। और ये 10 मिनट का इवेंट था, मतलब जनरली उतना ही होता है। और इसमें 6 औरत को भेजा गया था, ये 6 और महिलाओं को भेजा गया था। और इसको इतना ज़्यादा हाइप कर दिए कि ये वर्ल्ड का पहला वुमेन ओनली था, जो कि सोवियत यूनियन कब का करके बैठा हुआ है, बट ठीक है, ये कर दिया। और इसमें कौन-कौन थे? तो इसमें थे एक सिंगर, बहुत पॉपुलर सिंगर बम बम, जेफ बेजोस की सेकंड वाइफ जो होने वाली है, अभी फियांसे है, मतलब एंगेजमेंट हुआ, शादी नहीं हुआ है। एक टीवी होस्ट, एक इंजीनियर, एक फिल्म प्रोड्यूसर, एक साइंटिस्ट और कोई आदमी नहीं था। ये समझते क्या हो गया? तो रहा बात कि इसमें बार-बार ये लोग कह रहे हैं कि क्रू था, हर न्यूज़ में। अब रहा बात कि न्यूज़ शेपर्ड में क्रू है ही नहीं। क्रू का मतलब होता है कि आप कुछ करो, ठीक है? मतलब कि प्लेन में क्रू को अलग से गिना जाता है, पैसेंजर अलग से गिना जाता है। तो क्रू और पैसेंजर में अंतर क्या है? पैसेंजर चिल, क्रू खटो। तो आपको क्रू को कुछ ना कुछ करना होता है, मतलब आप इसीलिए जो एयर होस्टेस हैं उनको भी क्रू में ही गिना जाता है कि आप कुछ कर रहे हो क्राफ्ट के अंदर। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्रूज़ शिप में हैं, एरोप्लेन में हैं या सैट इसमें हैं, क्या बोलते हैं, स्पेस शटल में। स्पेस शटल में भी कई बार एस्ट्रो इसको ले गया गया है, क्या बोलते हैं, मतलब एक समझिए साइड में किसी को डाल के ले जाया गया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब जिस क्राफ्ट में कुछ है ही नहीं करने को, उसमें आप क्रू कह ही नहीं सकते। और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे 10 मिनट में क्या होता है या कुछ मिनट का वेटलेसनेस में क्या होता है। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट आईएसएस पे जाने से पहले, या कि नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने से पहले इस तरह के प्लेन में डाला जाता है, जिसे कहते हैं वॉमिट कॉमेट। वो एक प्लेन है, मॉडिफाई किया गया, वो ऐसे ये करता है, मतलब उसको नोज़ डाइव करते हैं, तो उस टाइम जब फॉलिंग का स्पीड मैच कर देते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन से, तो थोड़ा देर के लिए अंदर में ये पूरी तरह से ज़ीरो जी हो जाता है, मतलब एक्चुअली फ्लोट करने लगेंगे। अगर आप कभी पिक्चर देखे होंगे अपोलो 13, उसमें एस्ट्रोनॉट्स, मतलब जो एक्टिंग कर रहे हैं, वो लिटरली फ्लोट कर रहे हैं। कोई ये इसे इंटरस्टेलर से भी कई गुना बेटर, वो एक्चुअली फ्लोट कर रहे हैं। मतलब उनका बाल-वूल सब चीज़ एक्चुअली, मतलब सामान ऐसे छोड़ रहे, बिना सीजीआई के कैसे हो गया? वो इसी प्लेन के अंदर शूट किया गया था। बट हाँ, कुछ-कुछ सेकंड्स में ही शूट करना पड़ता है। तो जैसे 3डी प्रिंटर इनको है कि हमें 3डी प्रिंटर स्पेस में ले जाना है। स्पेस का जो ज़ीरो ग्रेविटी, आप वैक्यूम-वैक्यूम आराम से सिमुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जीरो ग्रेविटी कैसे सिमुलेट करो? तो इस प्लेन में ले जाके, तो यही लोग वही कर रहे हैं, मेड इन स्पेस जो है वो ऐसे कर रहे हैं। ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि कुछ-कुछ मिनट में ही काफ़ी काम आप कर सकते हो। तो लोग करते हैं, मतलब लोगों का काम है, रोज़ी-रोटी है कि भैया 1-2 मिनट के अंदर ही सब काम निपटाओ। तो ये लोगों को क्रू कहा जाएगा। भले ये पायलट नहीं है, लेकिन इन्हें क्रू कहा जाएगा। वहीं अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, इसके वर्जिन गैलेक्टिक का जो फ्लाइट है, उसमें भी क्रू है, क्योंकि ये 2 पायलट्स हैं। वो नहीं काम करेंगे तो काम नहीं होगा। इसमें तो ये न्यू शेपर्ड वाले में कुछ है ही नहीं। और वहीं अगर आप पोलारिस डॉन से कंपेयर करेंगे, जो स्पेसएक्स का है, उसमें तो ये पूरा हाई लेवल का एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये तो एस्ट्रोनॉट लेवल पे चले गए। ये तो मतलब यहाँ ऑटोमेटेड नहीं, आपको एक्चुअली ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर कुछ गलत हो गया तो आप खुद से, कंप्यूटर फेलियर के केस में आप खुद से इसे लैंड कराइए। इनको रेडियो कमांड, मतलब इसका ट्रेनिंग 1-2 दिन का नहीं होता, महीनों का होता है। ये नहीं है कि हम आपको सीट के अंदर बैठना सिखा रहे हैं ताकि आप फँस नहीं जाओ। 5 पॉइंट हार्नेस थोड़ा फचांग वाला होता है। जो लोग रेसिंग कार चलाते हैं उनको कोई टेंशन नहीं है। तो वही है। तो कुछ तो एक्सपेरिमेंट करते हैं वही। अब रहा बात कि जिसमें कुछ है ही नहीं, जो पूरी तरह से फुल ऑटो पे चल रहा है, ओवरराइड भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब अगर उसमें कंप्यूटर ऊप्स किया, खत्म, देयर इज़ नो डिस्कशन, खत्म आप। इसमें भले शायद कुछ कर ले पायलट, या इसमें भले कुछ कर ले पायलट, लेकिन उसमें नहीं कर सकते हैं। तो पैसेंजर को क्रू नहीं कहते हैं, और मतलब इसको बार-बार क्रू कह कह के इतना, ओनली वुमेन क्रू, 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 इट्स लाइक सर सबकी जला रहे हो आप। प्लेन वालों से लेके एस्ट्रोनॉट वालों की, सबकी आप जला रहे हो। उसने क्रू मत बोलो ना, पैसेंजर बोलो। मतलब ये वर्ड का अंतर पड़ता है, मतलब वर्ड्स के लिए ही तो हम लोग खर्चा करते हैं। तो आप वर्ड्स में ही धांधली कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। मैं इसलिए देखिए, मैं एस्ट्रोनॉट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एस्ट्रोनॉट का जो टेक्निकल डेफिनिशन है वो ये लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो मुझे पर्सनली दिल से गुस्सा लगता है। बहुत पुअर कैमरा है, मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि इसरो जाके इनको कैमरा दिया है। भाई इनका इतने सारा कैमरा इन्होंने डाला हुआ है, इसका इंडोर लाइटिंग में इतना घटिया फुटेज है, इट्स लाइक भैया ऐसा क्यों है? और रहा बात कि आप पॉप स्टार को ले जा रहे हो, फोटो तो ढंग से लो।
कॉन्ट्रास्ट नहीं एकदम। और रहा बात की अब इस तरह के जो भी मिशंस हो रहे हैं उसमें पब्लिसिटी या मेमोरेबिलिटी के लिए लोग करते हैं। जैसे मान लिया आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, यार एक इवेंट है। अभी ऐसा नहीं हुआ है कि ओ हम इतना अमीर है कि ऐसा 5-6 बार कर रहे हैं। जेफ बेजोस भी एक ही बार किया है, इलॉन मस्क तो अभी तक नहीं गया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे इवेंट को आपको कैप्चर करना पड़ेगा, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कीजिए एचडी में। एचडी मतलब हाई डेफिनेशन, वो 4K हो 8K हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना चाहिए। ये कचरा कैसे है भाई। और वही समझिए जो लोग का कैरी कैमरा था, मतलब देखिए दोनों का फुटेज में कितना अंतर है। सेम सीन सब दिखा, लेकिन ये इनका खुद का मोबाइल का कैमरा से था। इट्स लाइक भाई मतलब जबरदस्ती का मैं सब देख रहा हूँ कि जितने यूट्यूब में डाले हो कुछ का पूरा उसका कॉन्ट्रास्ट बूस्ट करे भैया, कुछ तो दिखने लायक रहे। भाई जेफ बेजोस हमको फोन कर लो, हम संभाल लेंगे तुम्हारा कैमरा। भाई ऐसे नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। लोग जाना बंद कर देंगे कुछ पॉइंट के बाद। भाई फुटेज ही नहीं आता है और तुमको पैसा चाहिए और फुटेज भी नहीं दोगे, भैया कैसे काम चलेगा? मतलब इतना बड़ा बड़ा कैमरा पॉड है, मैं जेन्युइनली कंफ्यूज। इतना बड़ा बड़ा कैमरा पॉड है तो इतना कचरा आउटपुट क्यों है? मतलब मैं तो सोच रहा था कि ये लोग ऐसा कर दो भैया, 2 सेंसर लगा दो, एक सेंसर लो लाइट के लिए, एक हाई लाइट के लिए, और एक तो ये बीम स्प्लिटर लगा के कर दो। वो भी नहीं है। मतलब जेन्युइनली इनका जो कैबिन में कैमरा है वो उनको सुधारना पड़ेगा। मैं पहली बार वाले में ध्यान से देखा था, उनको लगा कि अच्छा ये पहला ट्रायल है, टेस्ट कर रहे हैं। नहीं, उसके बाद भी नहीं सुधरा। और इसमें तो जरूरी था कैमरा, क्योंकि सब चेहरे के लिए ही तो गए थे। मतलब केटी पेरी का चेहरा के लिए ही सब लोग देख रहा था इसको। तो वो चेहरा ही गड़बड़ आ गया, तो बोल रहे नहीं ये ज्यादा बेटर है। और केटी पेरी तो बोले इट्स लाइक बेयरली दिख रहा है। इट्स लाइक इसरो का ट्रेनिंग नहीं लेना है कैमरा के मामले में। इसरो का सब चीज सीखो, कैमरा मत सीखो। लोग पैसा देना बंद कर देंगे। अब रहा बात कि जहाँ पे ये सही में गड़बड़ हो गया है, वो सब तो ठीक है, माइनर है। ये ओवर सेलिंग में बहुत ज़्यादा चला गया, क्योंकि मैं एकदम क्लियर करता हूँ, अगर अच्छा से इसका पीआर किया जाता तो लोग मतलब काँई-काँई करने वाले तो काँई-काँई ही करते रहते, लेकिन ये एक अच्छा इवेंट माना जाता। जैसे कि सबसे बेस्ट इसको अगर मेरे को स्पिन करना है, मैं पीआर डायरेक्टर हूँ, मेरे को स्पिन करना है इसको, मैं सीधे बोलता, ये औरत का पहली बार है कि औरत अपनी कमाई पे ये अपने मतलब सहेली लोगों को या जो-जो इनको पसंद है, उनको ले जा रहा है स्पेस पे, ये बहुत बड़ा बात होता। जैसे कि जेफ बेजोस अपने भाई को ले जाए। जेफ बेजोस का भाई उतना सॉलिड नहीं है, लोग कहते हैं, लेकिन वो अपना भाई है। जैसे जेफ बेजोस को अपनी माँ से बहुत प्यार है। उसको है कि भाई जहाँ जहाँ वो पतंग जहाँ जाता है वो जाती है उसकी माँ। जैसे कि वो लिटरली F1 इंजन समुंदर से उठा के निकालने के लिए उसका एक पूरा मिशन बनाया, उसमें जेफ बेजोस और पूरा क्रू और सिर्फ एक महिला थी जो कि जेफ बेजोस की माँ थी। जेफ बेजोस को था कि आप चलनी चाहते हो, चलो हम ले चलते हैं। बेटा लोग वैसे करते हैं भाई, आपको पैसा होगा तो आप करोगे। तो वो एक अच्छी बात होती है, हर कोई उसको सेलिब्रेट करता है। आप वहीं पे उसको उल्टा दिखाओ कि नहीं बेटा माँ के लिए कर रहा है, उसका उल्टा भी हो सकता है। माँ बच्चों को ले जा रही है, वो भी दिखा सकते हो। खैर बच्चों में ये मैं अभी तक शौक हूँ, कोई भी अंडर 18 नहीं ले गया है। जो कि मतलब ले जाना चाहिए। अब तो मतलब जब ऑटो पायलट पे आप इतना भरोसा कर रहे हो तो ले जाओ। तो वो आराम से हो सकता है। कैटी पेरी के पास इतना बजट था कि वो पूरा मिशन खुद से अफ़ोर्ड कर सकती थी। तो उसमें हाँ, लेकिन आपको एक जेफ बेज़ोस की जो फियांसे है उसको हटाना पड़ता। वो उसके साथ ये मिशन नहीं क्लेम कर सकते थे। तो मैं वही उसको दूसरे मिशन में, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि इस मिशन में और वाली मिशन में औरत नहीं गई हैं, गई हैं, बहुत सारे में गई हैं। लेकिन इसमें बस एक ठो वो सीट हटाओ, किसी और को डाल दो। वो बहुत अच्छा रहता। वो तब ये मार्केटिंग वाली नहीं देखी, ये एक्चुअली एक जो फेमिनिज्म मूवमेंट के बारे में बात करो, वो एक्चुअल होता कि नहीं देखिए आज के टाइम में औरत इतना कमा सकती है कि इतना हाई लेवल का चीज़ कर सकती है। ये एलिमनी वाली औरत तो भी बहुत कमाती है, लेकिन एलिमनी वाली पे आपको नहीं दिखाना क्योंकि वो एम्पावरमेंट नहीं है, वो धांधली है। तो वो कर सकते थे कि मतलब बस जेफ बेज़ोस को बोल दे, सर इनको पहले वाले फ्लाइट में कर दो या बाद वाले में कर दो, इन लोग को एक कोई और औरत को उठा लो, निपटा ही लो। वो बहुत अच्छा मार्केटिंग हो जाता कि औरत अपने पैसे पे, अपने कमाई पे, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को ले जा रही है, जैसे कि जेफ बेज़ोस करता है, जैसे कि बाकी सारे लोग करते हैं। तो वो बहुत बम-बम बात होता, अति बम-बम बात होता। लेकिन वो नहीं किया। अब फिर ये मोहतरमा जी ने मुँह खोल दिया। अब ये जो मुँह खोल दी तो लूज़ मोशन पे आ गई सीधा-सीधा। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जेफ बेज़ोस रहता इस पे सू कर देता। भई ये कहाँ से इससे कंपेयर कर रहे हैं? और आप ये बोलिए ये अमेरिका का पहला एस्ट्रोनॉट है, एलन शेपर्ड, उसी के नाम पे रॉकेट रखा गया है। इट्स लाइक लिटरली मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, ये लिटरली टीवी में बोल रहे हैं कि जैसे एलन शेपर्ड किए थे, हम लोग भी वही किए। इट्स लाइक मैडम जी थोड़ा-सा फिसलना ठीक रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिसल रहे हो। मज़ाक नहीं कर रही। इट्स लाइक दैट्स हाउ यू गेट जीपीएस एंड ऑल दैट। लाइक मैडम जी थोड़ा नीचे आ जाइए, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा फिसले जा रहे हो। मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ, मेरा बीपी हाई हो रहा था इसलिए मैंने बंद कर दिया। लेकिन मतलब किसी और का स्निपेट्स देख रहे हो, उसमें सही कर रहे थे कि ऐसे सीखेगा ब्लू ओरिजिन कि कैसा कचरा स्पेस में डाल सकते हैं। लाइक मैं मना रहा हूँ कि कोई इसको वॉली का पिक्चर नहीं दिखा दिया, इसके दिमाग में वॉली का जो मूवी सीन है वो प्ले होने लगा है। इसलिए मैं सू कर देता जेन्युइनली। भाई ये एक अमेरिकन आइकॉन है, मतलब ये बहुत बड़ा बात है। और उसको आप ऐसे कर दोगे हम भी वही कर रहे हैं, इसलिए सर थोड़ा ज़्यादा नहीं, अब आप बहुत बह गए हो।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और यही समझिए अगर आप इस तरह का ओवर सेलिंग करते हैं तो आप मॉकिंग टारगेट बन जाते हैं। यानी आप तो गए यार जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि सिर्फ़ कैटी पेरी के बारे में बात कर रहा हूँ और इनके बारे में बात कर रहा हूँ, क्यों इतना ये लूज़ मोशन कर दिया सब इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। और एक इंजीनियर और एक साइंटिस्ट है उसके बारे में तो नाम भी किसी को नहीं पता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ओवर सेलिंग बहुत खराब बात है। मैं इतने टाइम से यूट्यूब चला रहा हूँ, इतने सारे कंपनीज़ को आते हुए, बैंकरप्ट होते हुए, जाते हुए देख चुका हूँ। उसमें एक ठो कॉमन थ्रेड है, वो ओवर प्रॉमिस हमेशा करते हैं। हम ये कर देंगे सर, हम वो कर देंगे, नहीं सर। और जो कंपनी सक्सेस वो राइट प्रॉमिस करती है या अंडर प्रॉमिस करती है और ओवर डिलीवर कर देती है। और कुछ-कुछ रहती है कि सर हम 12 लॉन्च कर देंगे, अच्छा सर 10 ही लॉन्च हुआ, चलो ठीक है। लेकिन जो है कि हम 24 लॉन्च कर देंगे, 2 लॉन्च में ही बोल गए, वो जनरली बैंकरप्ट होती है। ये बहुत गंदा मतलब पूरा एक अच्छा इवेंट हो सकता है। वही बोल रहे हैं अगर मेरे को बस ये रहता है कि भैया सर आप जेफ की फियांसे को निकाल दो, उसको पहले वाले मिशन में कर दो या बाद वाले में कर दो, लेकिन इसमें मत डालो। और कैटी पेरी को बोलते हैं किसी एक और का भी टिकट उठा लो और एकदम बम बम हो जाएगा। हो सके तो अपनी कोई फीमेल टीचर हो ये सबको उठा लो, बम बम हो जाएगा। तो वो बम बम को जो फुस कर दिया और ये मोहतरमा का जब से मुंह खुला इट्स लाइक इट्स लाइक ये ओवर सेलिंग बहुत भारी नुकसान कर दिया, मतलब नुकसान कर दिया। अब रहा बात आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा भैया मेरे को क्या लेना देना है। बात है कि इंसानियत का ग्रोथ के लिए स्पेस का ग्रोथ होना ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप कीड़े की तरह सोचते हैं, टॉयलेट की तरह सोचते हैं, तो आप सोचोगे कि हम लोग गुफा में रहते हैं, गुफा में ही रहना है, अर्थ पे ही रहना है। इसलिए नहीं सर, अर्थ हमारा मार्क 1 पॉइंट है, यानी कि हमारी गाड़ी वहाँ से खुली है। जैसे कि गुफा से बाहर निकलना हमारे पूर्वजों का पहला स्टेप था, वैसे ही धरती से बाहर निकलना हमारा पहला स्टेप होना है। हर कोई ऐसे ही जाएगा। तो एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि जो पहले पायनियर्स बनेंगे, जो सोलर सिस्टम टप्पा मारेंगे, वो होगा। हमेशा ऐसे कुदरत में हमें भाग आगे जाते जाना है। यही हमारा मतलब समझिए एस्पेक्ट है, यही हमारा कारण है होने का। तो वो लोग को सीधा है कि भैया अंतरिक्ष तो चाहिए। अंतरिक्ष में जितना ग्रोथ होगा हमारी उतनी सारी समस्याएँ सॉल्व हो जाएँगी। और वही करने के लिए आप हो, आप कुछ करने के लिए, आप एक गुफा में रोने के लिए नहीं हो। वो रोना तो आप कहीं पे भी रो सकते हो। तो इसीलिए स्पेस में चलते हैं ना। तो उसके लिए हमें चाहिए दाम कम हो। दाम कम करने के लिए आपको सेल करना पड़ेगा रिच पीपल को। यहीं पे थोड़ा-सा दिक्कत है। अगर आप चाहते हैं कि स्पेस टूरिज़्म का दाम घटे, आपका सपना है कि आप अपने बच्चों को ले जा सकें या आप एटलीस्ट आपके बच्चे जा सकें, तो आप चाहोगे ना कि उसका दाम कम हो। दाम कम होने के लिए अमीर लोगों को अभी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करना मतलब उसका टिकट खरीदना। वो अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा और इस तरह का जो बुरा पीआर होता है ये टेंट कर देता है। अमीर लोग अपना इमेज से बहुत सेंसिटिव होते हैं। मतलब इसीलिए उनका पीआर टीम लगता है। उनका इमेज खराब नहीं कर सकते हैं आप। मतलब कि वो लिटरली बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ठुकरा देते हैं अगर रेपुटेशन पे बात आ जाती है। और ज़रूरी है, रेपुटेशन ही ऐसा चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीद सकते। तो वो बहुत सीरियस उस पे मेहनत किया जाता है कि रेपुटेशन खराब नहीं हो। तो कोई एक्सपीरियंस का नाम इतना खराब हो जाए, धांधली हो जाए तो लोग नहीं करेंगे। जैसे कि केटीएम के साथ होने लगा कि उसका नाम इतना खराब हो गया, भले बाइक बम बम अच्छा बाइक है लेकिन नाम खराब हो गया, अच्छे-अच्छे लोग प्यार से खरीदना बंद कर दिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अच्छी-अच्छी कार कंपनी से लेके अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स बैंड बज गए अगर उसका नाम टेंटेड हो गया है तो। और ये समझिए, आज आप मोबाइल फ़ोन को चिल मार रहे हैं। आज आप ऑटोमोबाइल को ले रहे हैं, यानी कि गाड़ी-उड़ी को ले उतना लोड नहीं ले रहे हैं, फ्लाइट्स के बारे में उतना नहीं सोच रहे हैं। ये सारा तभी हुआ था क्योंकि अमीर लोग इसको अच्छा मानते थे। ये है 1984 के आसपास का जो पहला फ़ोन था। उसके लिए अथाह खर्च किया गया था। ये बहुत भयानक मॉडल को लेके उस टाइम के हिसाब से उनको लाके पूरा फ़ोटोशूट करा के, और बाय द वे $4000 का था, उस टाइम का। गूगल मत कीजिएगा कि इन्फ्लेशन के बाद वो कितना हो जाएगा। अभी जैसे हेनरी फोर्ड को सब लोग कहते हैं कि उन्होंने ये टी मॉडल बनाया जिससे गाड़ी का डेवलपमेंट हुआ। क्या ये बात सच है? सर्व सत्य है। बस वो कई बार लोग थोड़ा फिसल जाते हैं, कहते हैं कि उसके चलते डेमोक्रेटाइज़ हुआ। इसलिए नहीं सर, वो होंडा टोयोटा सब किया। डेमोक्रेटाइज़ ये थोड़े किए हैं। फोर्ड भी मतलब फोर्ड का ऑब्वियसली 100 साल बाद आप देखोगे तो ऑब्वियसली हो गया। ये उस टाइम के बिलियनर्स लोग खरीदते थे। बिलियनर मतलब ऑब्वियसली आप उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस टाइम बिलियन नहीं होता था। लेकिन वही समझिए उस टाइम ये इतना महँगा चीज़ होता था। मतलब कि आप रिच नहीं, उबर रिच हो तो ही सबको खरीद सकते थे। लेकिन वो लोगों ने इस पे मेहनत किया, वो लोग को रिस्क लिए, खरीदे, तब जाके गाड़ी का डेवलपमेंट हुआ। आज आप फ्लाइट देख रहे हो ना, फ्लाइट की हम लोग को ठूँस दिया जा रहा है। इंडिगो में ठूँस दे रहे हैं, वैसे नहीं होता था। एकदम एकदम लग्ज़री, उबर लग्ज़री में रहता था। क्यों? क्योंकि वो लोग अगर उबर लग्ज़री नहीं देते, तो वो लोग आज खर्चा नहीं करते। खर्चा नहीं करते, फ्लाइट होता ही नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़े, तो कई बार टेक्नोलॉजी को हम लोग को ऐसे मार्केट करना पड़ेगा। सर पहले मार्क 1 को आप अमीर लोग को दे दो, अमीर लोग को खुश रखो। जब वो इतना आप पे कैश फ्लो दे देंगे कि आप बम हो जाए, तब आप
आम लोगों को सँभालो। जैसे कि टेस्ला का वो यही बुद्धि था टेस्ला का, जो मैं बोलता हूँ इलॉन मस्क के पास 4 ब्राइट आइडिया आया था, उसमें एक ब्राइट आइडिया यही था, इलेक्ट्रिक कार सस्ता मत बनाओ, वो सुपर कार बनाया, सीधे रोडस्टर जो बनाया, सुपर कार के दाम पे बनाया, दाम पे लॉन्च किया ताकि लोग अमीर लोग खरीद सकें और उन्हें अच्छा फीलिंग आए। वो पैसे से उसने मॉडल टी बनाया जो आम लोगों के लिए बन सके। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अमीर चीज़ जो लोग कर रहे हैं, कई बार लगता है उसका क्या फ़ायदा है? आपका जलन अलग बात है, लेकिन अगर उससे रेपुटेशन खराब होने लगता है, पूरी इंडस्ट्री चिपक सकती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो फेक ड्रामा है, बहुत सीरियस हार्म कर सकता है, मतलब कि लटका सकता है। और इसरो का भी प्लान है कि वो बूस्टर, जो रियूजेबल बूस्टर के बारे में काम कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल में, उसमें वो यही काम करेंगे, सब ऑर्बिटल लॉन्च करेंगे। तो इसरो है तो मुझे कैमरा पे तो भरोसा ही नहीं है। तो कैमरा तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी दिक्कत हो गई, कभी कोई जाके ऊट-पटांग चीज़ बोलने लग गया तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप अगर कल को किसी स्टार्टअप-वार्टअप का देख रहे हैं जो स्पेस पे कुछ करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग ज़रूरी है और पीआर पे ध्यान देना है। ख़ासतौर पे अगर आप वो अर्ली स्टेज में जहाँ पैसा चाहिए, भैया अमीर लोग का पैसा चाहिए, रेपुटेशन, उनको आपको ट्रेनिंग देना पड़े तो दे दो ट्रेनिंग। उनको बोल दो, मैडम जी ये बात मुँह खोल के ना बोल दें। आपको हम सिखा देते हैं क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आप चिल मारिए, एन्जॉय कीजिए, आप बहुत बम-बम रहिएगा, लेकिन लूज़ मोशन मत कर दीजिए। आप भी डूबिएगा, हमें भी ले डुबाइएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि पीआर पे अगर ध्यान नहीं देते हैं, तो कल आप खुद ही रोते रहिए, भैया बजट क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, धांधली जो हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है, प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक क्लिक करें, वो मेरा आपको इंग्लिश चैनल पे ले जाएगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ मज़ा-वज़ा नहीं आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।